हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज हम बेसिकली एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिकली मतलब 1 से लेकर 9 तक कवर किए हैं 3 वीडियो में, 3 क्वेश्चन के पार्ट में। आज क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा सर। क्वेश्चन आपके पास है, ये कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सच दैट कि AO upon BO इक्वल टू CO upon DO दे रखा है, तो सो दैट ABCD इज ए ट्रापेजियम। तो हम एक क्वाड्रिलेटरल ट्रापेजियम जैसा बनाते हैं और उसमें देखिए ट्रापेजियम को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होना चाहिए सर, अब अपोजिट साइड मतलब वन अपोजिट पेयर जो होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो वही चीज़ हम दिखाने की यहाँ पे क्या करेंगे सर, कोशिश करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, हमने ये ट्रापेजियम बना लिया ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल लेट सपोज, ठीक है ना। तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया ABCD, ट्रापेजियम जैसा दिख रहा है। अब इसको हम प्रॉपर्टी के बाद दिखाएंगे, ओके। तो ABCD हमारा ट्रापेजियम हो गया, और ये बेसिकली जो अपोजिट वर्टेक्स को आपस में जब मीट कर देते हैं दैट कैन ऑब्टेन डायगोनल लाइंस, ओके। तो इस तरीके से ये पॉइंट O पे क्या कर रहा है सर, कट कर रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, इसने आपको जो गिवन है वो बस इतना सा आपको दे रखा है सर जी, कि बेसिकली जो AO है अपान DO जो है वो इक्वल टू है CO अपान क्या सर, DO दे रखा है। बोलो क्लियर हो गया सर जी। तो अब हमने क्या किया, ड्रॉ किया, ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ कर लिया सर जी, ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। ध्यान से समझिएगा सर। तो क्वाड्रिलेटरल आपको दे रखा है सर ABCD, आपको दे रखा है ABC एंड D, ये आपको क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ओके। और बेसिकली जो है डायगोनल्स जो इंटरसेक्ट करते हैं एट O पे। अब ध्यान से समझिएगा सर, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट किया हमने, कंस्ट्रक्ट बेसिकली जो है EF, एक लाइन ड्रॉ करते हैं डॉटेड EF, इसे बेसिकली ट्रापेजियम प्रूफ करने के लिए EF। तो कंस्ट्रक्ट किया हमने EF पैरेलल टू, कंस्ट्रक्ट EF पैरेलल टू जो है हमने ऐसा टेक कर लेते हैं, मींस कंस्ट्रक्शन EF पैरेलल टू CD, ओके सर जी। नाउ अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा सर। नाउ आपको दिया गया सर AO अपन मीन्स जो है EF पैरेलल टू CD कह सकते हो, या फिर इस तरीके से आप लिख सकते हो सर EO जो है पैरेलल है किसके, CD के। क्लियर है सर जी। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा सर। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि AO अपन क्या दे रखा है सर, BO इक्वल टू CO अपन क्या दे रखा है सर, DO दे रखा है। आप जब इस पिक्चर में देखें AO अपन O, यहाँ पे देखिए AO अपन OC, ध्यान दीजिएगा सर। AO अब OB बन नहीं रहा है तो AO अपन OC बनेगा, यदि हम ट्रायंगल ADC की बात करेंगे, और AE अपन समथिंग। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर, AO अपन क्या कर ले रहे हैं सर जी, CO के इधर टेक कर दे रहे हैं, और BO को आप उधर भेज दीजिए BO अपन DO। देखिए सर BO अपन क्या आ रहा है सर, DO आ रहा है। तो कौन सी BO अपन DO किस में आ रहा है सर, ट्रायंगल ADB में आ रहा है, ओके। तो इसे आप इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। ये आपका DPT थ्योरम अभी हमें यूज कराएगा सर, अब ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे सर, इन ट्रायंगल लिखेंगे। तो हमने बस AO अपन C इक्वल टू BO अपन DO, बस इसी को थोड़ा सा क्या किया, क्रॉस में रिप्लेस कर दिया है, बाकी कुछ और नहीं किया, ओके। अब इसके बाद जो सर इन ट्रायंगल की बात करते हैं सर, ध्यान से समझिएगा। इन ट्रायंगल ADC में बात करें, ध्यान से समझिएगा सर। इन ट्रायंगल ADC में बात करते हैं सर जी। ADC में हमने कंस्ट्रक्शन लिया है सर, EO जो है पैरेलल है किसके, CD के पैरेलल है, ओके सर जी। EO पैरेलल है CD, तो उस पर्टिकुलर केस में आप लिख सकते हैं देन। आप ध्यान से समझिएगा सर, यदि EO पैरेलल है CD, यहाँ पे बाई कंस्ट्रक्शन से है सर जी, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ओके, ठीक है ना। अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पिक्चर में देखें तो AE अपान क्या है सर, ED, ध्यान से देखिएगा। AE अपान ED इज इक्वल टू AO अपान क्या है सर जी, OC। AO अपान बेसिकली आप देख सकते हैं पिक्चर में AE अपान ED जो है AO अपान क्या है सर, OC है। आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड बाई क्या लिख सकते हैं, BPT थ्योरम से आपने रेशियो को बराबर किया। तो इस तरीके से मतलब AE अपान ED इक्वल टू AO अपान OC लिखा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब आप देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को यदि आप देखें तो इस तरीके से आपको क्या मिलने वाला है, जरा समझिएगा सर। तो AE अपान ED इज इक्वल टू AO अपान OC विदा। तो इस तरीके से आप AO अपान OC लिखे फ्रॉम, तो AO अपान OC की वैल्यू क्या है सर, AE अपान ED, ध्यान दीजिएगा सर। AE अपान ED की क्या रहा है सर जी, इक्वल आ रहा है, ओके। अब इसके बाद जो है यहाँ पे आगे ध्यान से समझिए। तो इस तरीके से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हमें क्या मिल गया कि AE जो है दैट मीन्स आपका AE अपान ED
इज इक्वल टू हमारे पास आ गया सर बी ओ अपान क्या आ गया सर डी ओ आ गए। बोलिए क्लियर। अब यहाँ पे जरा देखिए सर जी, ये चीज जो बना ए ई अपान ई डी और इसके बाद जो है ओ बी अपान ओ डी बना, तो इस तरीके से आप ट्रायंगल लिख सकते हैं बाय बेस। ध्यान से समझने की बात है, बार बार मैं कह रहा हूँ, समझना सर। ए ई अपान ई डी इक्वल टू जो है आपका बी ओ अपान क्या है डी ओ है। तो इसी चीज को आप क्या लिख सकते हैं सर जी, और करके इसे रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा सर डी ई। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, डी ई अपान क्या लिख सकते हो ई ए। ध्यान दीजिएगा, डी ई अपान ई ए इक्वल टू आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो सर जी, आपका डी ओ अपान क्या लिख सकते हो बी ओ लिख सकते हो। डी ओ अपान क्या लिख सकते हो ओ बी या डी ओ। ओके, तो इस तरीके से बाय कन्वर्स थ्योरम आप यहाँ पे आगे नेक्स्ट क्या लिखेंगे सर, नाउ देन। अब इस तरीके से सर जी आपका ई ओ क्या हो गया, ई ओ जो है पैरेलल हो गया किसके सर, ए बी के, बाय कन्वर्स थ्योरम ऑफ बीपीटी से। किससे हो गया सर, बाय कन्वर्स थ्योरम ऑफ बीपीटी, कन्वर्स थ्योरम ऑफ बीपीटी से आप लिख सकते हैं। तो अब इस तरीके से, बट आप ध्यान से समझिएगा सर, थोड़ी सी आपको यहाँ पे बातें लिखना चाहूँगा। तो अब इस तरीके से आप देख सकते हो बेसिकली ई ओ इसी क्वेश्चन नंबर आप क्या मान लीजिए सर, थर्ड मान सकते हो आपकी, ठीक है ना मर्जी। ध्यान दीजिएगा सर, अब यहाँ पे बेसिकली ई ओ पैरेलल क्या है सर, ए बी है, और ई ओ पैरेलल क्या है, सी डी है। तो आपने देखा है सर जी, बट वी आप देख सकते हो कि जो ई ओ पैरेलल था सर, यहाँ पे ई ओ हमारे कंस्ट्रक्शन के थ्रू था। यदि आपका ई ओ पैरेलल सी डी आ है और ई ओ पैरेलल ए बी आया, तो आप लिख सकते हैं हैंस करके, हैंस ए बी पैरेलल क्या हो जाएगा सर जी, ए बी पैरेलल, जैसे ई उसमें कॉमन हो गया तो ए बी पैरेलल क्या आ गया सर, सी डी आ गया, है ना भैया। ए बी पैरेलल क्या आ गया, सी डी आ गया। आप देख सकते हैं ई ओ पैरेलल सी डी एंड ई ओ पैरेलल ए बी है, तो ई ओ उसमें क्या है, कॉमन है, तो इस तरीके से सी डी क्या हो गया सर, सी डी पैरेलल ए बी हो गया। ओके, तो अब इस तरीके से हैंस ए क्वाड्रिलेटरल आप लिख सकते हैं। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल आपका जो है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए, आप लिखेंगे ट्रापीजियम। क्या लिखेंगे सर, ट्रापीजियम। आप इस तरीके से राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए ट्रापीजियम। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को आपको क्या करना था सर, सॉल्व करना था। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में कभी घबराना नहीं होता, बल्कि क्वेश्चन के डेटा को सही तरीके से पढ़ना होता है और फिर इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ओके, कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें सर। कहीं पर भी आप बिल्कुल भी 1% कहीं पर भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ओके, और हम आपकी सेवा में डे बाय डे हाजिर होते रहेंगे सर जी। आज के लिए बस इतना ही वीडियो में था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मुलाकात होगी 6.3 के साथ, ठीक है। अच्छी तरीके से बेहतरीन करेंगे, काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज है और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है ना। बोर्ड में क्वेश्चन श्योर मिलेगा, एक इधर से और एक उधर से। ओके सर जी, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्मार्ट वीडियो, थैंक यू।